हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप जानते ही हैं हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोज फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 4 को। इसमें हम जानते हैं पैडलर जो चूहेदानी बेचा करता था, इसने एक किसान के घर से 30 क्रोनर्स चुराए थे और ये ठंड से बचने के लिए एक आयरन फैक्ट्री में घुस गया था। इसके फर्नेस भट्टी के पास जाकर लेट गया था और गर्मी इसको मिली तो इसको आराम मिला। लेकिन तभी क्या हुआ, जो ये आयरन फैक्ट्री थी, इस आयरन फैक्ट्री के मालिक, ये आयरन मास्टर, ही केम टू द आयरन फैक्ट्री। आए घूमने के लिए, देखने के लिए आए अपनी आयरन फैक्ट्री को, काम कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा। बहुत सिंसियर थे ये, बहुत ही हार्ड वर्किंग एक ओनर थे इस आयरन फैक्ट्री के। ये आके इन्होंने सबसे पहले देखा कि ये एक आदमी, लंबा सा आदमी कौन है, गरीब सा, परेशान सा। तो एकदम देख के ये चौंक गए। ये इसके थोड़ा नज़दीक आए तो इस फर्नेस भट्टी की हल्की सी रोशनी में इसका चेहरा इन्होंने देखा। देखकर इन्हें ऐसा लगा कि ये तो मेरा कोई पुराना रेजिमेंट का कॉमरेड है, कोई मेरा पुराना एक सैनिक दोस्त है। ये भी पहले आर्मी में रहे होंगे तो वहाँ पे इनका कोई दोस्त था, निल्स ओलोफ। ये आदमी इनको बिल्कुल वो लगा, वैसी शक्ल इस आदमी की लगी। तो इनको एक गलतफहमी हो गई कि ये आदमी मेरा पुराना साथी है, सेना का साथी निल्स ओलोफ। तो देख के एकदम चौंक पड़ते हैं और कहते हैं, ये तुम्हें क्या हो गया, तुमने आर्मी क्यों छोड़ दी? तुम्हें आर्मी नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हारा इतना बुरा हाल हो गया है, घूम फिर के तुमने ये अपना क्या हाल कर लिया है। जब इस पैडलर को मालूम होता है कि ये मुझे कुछ और ही समझ रहा है, तो ये मन ही मन में सोचते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सोच रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, शायद मुझे इस आदमी से कुछ क्रोनर्स, कुछ पैसा मिल जाए, क्रोनर्स मिल जाए। तो ये सोच कर ये खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये जो मालिक थे फैक्ट्री के, ये इनसे कहते हैं, अब तुम मेरे घर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अब इतनी बुरी हालत में और नहीं भटकने दूंगा, मेरे साथ चलो तुम। मेरी पत्नी एलिजाबेथ बहुत पहले ही मर चुकी है, मेरे लड़के विदेश में हैं, मेरे साथ रहती है केवल मेरी सबसे बड़ी बेटी। वो और हम दोनों मिलकर तुम्हारा स्वागत करेंगे, क्रिसमस आने वाला है, तुम हमारे साथ चलो। तो ये बहुत ज़्यादा फिर डर जाते हैं। ये सोचते हैं इस अमीर आदमी के घर पर जाकर, और मेरी पहचान अगर लोगों के आगे आ गई, लोगों के सामने आ गई, और मैंने जो 30 करोड़ चुरा रखे हैं वो कहीं ना पकड़े जाएं और मैं कहीं पकड़ ना जाऊं, पुलिस के हाथ ना लग जाऊं, ये सोचकर ये थोड़ा सा डर जाते हैं और इनको आने से, इनके घर आने से साफ मना कर देते हैं कि मैं नहीं आऊँगा। बहुत देर कहने के बाद भी जब ये नहीं जाते हैं तो ये आयरन मास्टर, फैक्ट्री के मालिक, वहाँ से चले जाते हैं और इनसे कह देते हैं, आयरन स्मिथ वगैरह से, कि भाई आज तो आपके संग रहेंगे, ये हमारे पुराने साथी हैं आर्मी के, आज ये आपके साथ ही रहेंगे। और ये कह के ये चले जाते हैं। आयरन मास्टर को गए हुए आधा घंटा ही हुआ था कि तभी आयरन फैक्ट्री के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में से उतरती हैं एडला विल्बेंसन। ये उस आयरन मास्टर की
लोहे के कारखाने के मालिक की बेटी थीं। ये इस पैडलर को लेने के लिए आई थीं। उस समय ये पैडलर यहाँ पर फर्श पर सोया हुआ था, सिर पर इसके हैट लगा हुआ था, हैट रख कर ये सो रहा था। इन्होंने आकर उसका हैट हटाया तो एकदम से ये देखकर चौंक कर एकदम से खड़ा हो गया, डर भी गया। लेकिन ये बहुत ही दयालु और एक बहुत ही करुणामय कंपैशनेट लेडी थी। इन्होंने आके इनसे कहा कि आप यहाँ पर ऐसे दुख भरे दिन क्यों बिता रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। एडला ने यह भी देखा कि ये आदमी ऐसी बुरी दशा में है कि या तो ये कोई चोर होगा या ये कहीं किसी कैद खाने से भागकर आया होगा। इनको ये भी महसूस हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने ये सोचते हुए कि ये मेरे पिताजी के दोस्त रहे हैं, उनके साथी रहे हैं, इससे रिक्वेस्ट की पैडलर से कि आप प्लीज़ हमारे साथ चलिए। और ये मैं लेके आई हूँ एक फर वाला कोट, एक रोएदार कोट लेके आई हूँ, आप इसे पहन लीजिए और हमारे साथ अभी चलिए। ये पैडलर बहुत घबरा रहा था, आपको पता ही है, जाने से डर रहा था। तो इन्होंने इनको एश्योर किया कि आप जब आना चाहें हमारे यहाँ आ सकते हैं और आप जब जाना चाहें हमारे यहाँ से जा सकते हैं। देयर विल बी नो बॉन्डेज ऑन यू। इस तरह से इन्होंने खूब इनको आश्वासन दिए। देखिए, आयरन मास्टर की ये बेटी एडला विल्मेंसन, जो बहुत ही शर्मीली और ज़्यादा दिखने में आकर्षक तो नहीं थी, लेकिन बहुत ही दयालु थी। इनके आग्रह पर ये पैडलर इनके यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इनके साथ चल देते हैं। ये पहुंच चुके हैं आयरन मास्टर के घर पे। आयरन मास्टर खाने की टेबल पे अपनी बेटी से कहते हैं कि देखो बिटिया, ये जो आए हमारे यहाँ गेस्ट, ये मेरे पुराने दोस्त हैं। अब हमें इनके शरीर पर थोड़ा सा मांस बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, यानी कि हमें इनको बढ़िया खाना पीना देना चाहिए और हम लोग ऐसी कुछ व्यवस्था कर देंगे कि इनको भटकना ना पड़े और कुछ काम इनको हम दिलवा देंगे। ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर ये पैडलर आते हैं। ये क्रिसमस की ईव है, क्रिसमस से एक दिन पहले की शाम है ये आते हैं। इनके चेहरे पर काफी रौनक हो गई है। अब इनके बाल कट गए, शेव वगैरह बना दी गई इनकी, इनको नहला दिया गया और इनको इन्हीं आयरन मास्टर के अच्छे कपड़े पहना दिए गए। नाउ ही हैज गॉट शूज आल्सो। इनको जूते भी मिल चुके हैं। ही हैज गॉट ए पेयर ऑफ शूज। ये देखिए, अब ये बिल्कुल जेंटलमैन लग रहे हैं। लेकिन जब आयरन मास्टर इनको देखते हैं तो इनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये इनको पहचान लेते हैं कि ये तो वो आदमी नहीं है जो मेरा दोस्त था, मेरे संग आर्मी में था। फिर ये कौन है? ये एकदम से बोल पड़ते हैं, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? ये समझ जाते हैं पैडलर कि अब मैं पकड़ा गया। तो ये कोई नाटक नहीं करते और ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैं आपका दोस्त नहीं हूं। पर ये भी कहते हैं कि मैंने आपका दोस्त बनने की कभी कोशिश नहीं की, आपको धोखा नहीं दिया मैंने। मैं जो था अपने को वही शो करता रहा। मैंने कभी नहीं दिखाया कि मैं आपका दोस्त हूं।